जय हिंद। स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं प्रायद्वीपीय भारत की प्रमुख नदियों के बारे में। इसमें प्रमुख नदियां जो है वो आपकी कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, ये सारी ताप्ती, ये सारी नदियां जो है वो नर्मदा, ताप्ती, ये सब सारी नदियां जो हैं वो आपकी इसमें आ जाएंगी। हम इसमें कवर करेंगे। हम ये बताएंगे कि साउथ की नदियां जो होती हैं वो उनका प्रमुख सोर्स क्या होता है। जो साउथ की नदियाँ होती हैं उनके उद्गम स्थल कहाँ से होता है। कैसे ये जो साउथ की नदियाँ हैं ये सब ये सारी जितनी भी प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं उनके उद्गम स्थल कहाँ से है, उनको पानी का सोर्स जो है वो कहाँ से मिलता है। और हम ये भी बात करेंगे कि उत्तर भारत की नदियों का उद्गम सोर्स क्या है। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि भारत में एक प्रकार से हम ब्रीफली में थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं। बाकी हम बात साउथ की करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम उसके साउथ की नदियों के बारे में बात करने से पहले हम नॉर्थ की नदियों के बारे में थोड़ा सा बस 1 मिनट का समय लेंगे, हम उसको बात करते हैं। देखिए, जो नॉर्थ की नदियाँ होती हैं उनके उद्गम स्थल जो होता है वो हमारा माना जाता है हिमालय। ये सारा जो क्षेत्र है हमारा, ये सब हिमालय है। और यहीं से जो होता है जितनी भी नदियाँ हमारी उत्तर की निकलती हैं, चाहे वो हमारी सिंधु की नदी हो और ये वाली नदी हो, और चाहे जो हमारी वो गंगा की मैदान वाला क्षेत्र हो, ये वाला क्षेत्र, ये दोनों जो हैं वो क्या हैं, सब उत्तर भारत की नदियाँ हैं। और उत्तर भारत की नदियों का जो प्रमुख स्रोत होता है पानी का, वो होता है हिमालय से निकलने वाले ग्लेशियर। ये जो भी नदियाँ होती हैं, चाहे ये आपका देखो तिब्बत से होकर के गुजरने वाली जो होती हैं नदियाँ, वो सब जो नदियाँ आती हैं कुल मिला करके वो सब ग्लेशियर की पिघल पिघल करके जो पानी निकलता है वहीं से इनका मुख्य स्रोत होता है। और इसीलिए जो उत्तर भारत की नदियाँ जो होती हैं वो हमेशा वर्ष भर जो होती हैं कि इसमें पानी बहता रहता है, सतत वाहिनी बहनी नदियाँ होती हैं। अब हम वही बात करें साउथ की नदियों के बारे में, तो जो साउथ की नदियाँ होती हैं उनमें मुख्यतः क्या होता है, उनका जो सोर्स होता है पानी का वो ग्लेशियर नहीं होता है, जिनके कारण से जो हमारे साउथ की नदियाँ होती हैं, दक्षिण की नदियाँ होती हैं, वो कभी कभी जो होती हैं वो बीच में सूख भी जाती हैं। तो मुख्यतः जो है वो दक्षिण की जो नदियाँ हैं साउथ में, उनका जो है वो उद्गम स्थल माना जाता है कि उद्गम स्थल जो पश्चिमी घाट, ये जो क्षेत्र होता है, ये पश्चिमी घाट जो होता है, वहीं से ये सारी नदियाँ निकलती हैं। अब कुछ नदियाँ ऐसी होती हैं जो बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं। कुछ नदियाँ ऐसी होती हैं जो जो है वो बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं या यहाँ पर गिरती हैं, मतलब ये वाला क्षेत्र जो होता है यहाँ पे आकर गिरती हैं। और कुछ नदियाँ ऐसी होती हैं जो अरेबियन सी में आकर गिरती हैं, यानी ये वाला क्षेत्र जो होता है इधर गिरती हैं, इनका मुहाना इधर होता है। तो कौन कौन सी नदियाँ हैं हम इसमें जानते हैं और आपको डिटेल से बताते हैं कि कौन कौन सी ऐसी नदियाँ हैं जो हमारा अरब सागर में गिरती हैं या फिर बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं। तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं ऐसी नदियों का जो है वो अरब सागर में गिरती हैं, यानी ये अरब सागर में गिरने वाली नदियों के बारे में हम चर्चा करते हैं। हम इसके बारे में इसलिए चर्चा करना चाहते हैं क्योंकि अरब सागर में यानी इधर गिरने वाली नदियाँ बहुत कम हैं। और वो कम जो है वो कम इतनी है कि मतलब केवल उनकी संख्या जो है वो 2 हैं। 2 कौन कौन सी नदियाँ हैं जो अरब सागर में गिरती हैं यानी यहाँ पे आकर के गिरती हैं, वो आपकी हैं नर्मदा। ये जो नदी आपकी दिख रही है, ये वाली नदी जो है वो आपकी नर्मदा जो है वो ये यही एक नदी है। और साथ में जो है वो आपकी ये नदी है ताप्ती। नर्मदा और ताप्ती ये जो 2 नदियां हैं, यही जो होती हैं वो आपकी दक्षिण भारत की नदी होती हैं। और वो अरब सागर यानी अरेबियन सागर में आकर के यहाँ पे गिरती हैं। ओके, यहाँ पे आकर के गिरती हैं। और इसके साथ साथ ये भी माना जाता है कि जो और बाकी जो नदियाँ होती हैं, जितनी भी और साउथ की नदियाँ होती हैं, वो सब कहाँ आकर गिरती हैं, वो आकर आकर गिरती हैं बे ऑफ बंगाल में। तो अब हम बात करते हैं कि ऐसी नदियाँ कौन कौन सी हैं जो बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं। उसके बारे में हम आपको चर्चा कर लेते हैं। देखिए, ये तो आपका हो गया आपका जो अरेबियन सी में गिरती है। तो अरेबियन सी में गिरने वाली नदियाँ हैं नर्मदा और साथ में ताप्ती। ये 2 नदियाँ जो हैं दक्षिण भारत की जो होती हैं वो ईस्ट से, यानी ये जो नदियाँ होती हैं नर्मदा और ताप्ती, ये आप देख रहे हैं इनका जो बहने का जो है दिशा है वो किधर है, ईस्ट से वेस्ट की तरफ। यानी ये ईस्ट है तो ये कहाँ बहती हैं, वेस्ट की तरफ। ओके, लेकिन बाकी जो नदियाँ हैं हमारी साउथ की, उनका अगर हम दिशा देखेंगे तो वो अभी देखते हैं, आपको बताते हैं कि किधर से किधर गिरती हैं। तो अभी ये जो नदियाँ हैं नर्मदा और जो है वो ताप्ती, उनके बाद में अगर हम बात करना चाहें तो अब हम अगर बात करते हैं तो बाकी की जो नदियाँ होती हैं वो उनका मुहाना जो है वो इधर है, ये वाला क्षेत्र।
आप उस पे देखते हैं कौन कौन सी नदियाँ ऐसी हैं जिनका मुहाना बे ऑफ बंगाल में है। तो दक्षिण भारत की अधिकतम नदियाँ जो होती हैं, जो दक्षिण भारत की अधिकतम नदियाँ हैं उनका बे ऑफ बंगाल ही मुहाना ही है। ओके, अब कौन कौन सी हैं उनको हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम शुरू करना चाहें तो महानदी से शुरू करते हैं। तो जो महानदी है ये उड़ीसा की प्रमुख नदी है। क्या है ये? उड़ीसा की प्रमुख नदी है। अब क्योंकि ये जब आप मैप पढ़ते हैं पॉलिटिकल मैप तो उसमें आप पढ़ते हैं कि जो ये क्षेत्र जो है, ये वाला क्षेत्र जो है ये उड़ीसा का क्षेत्र, ये बाकी पश्चिम बंगाल में पहुंच गया। तो ये जो क्षेत्र पड़ता है ये सब उड़ीसा का क्षेत्र है, ये वाला जब आप मैप पढ़ेंगे तो उसमें पता चलेगा। तो महानदी जो है वो उड़ीसा की प्रमुख नदियों में आती है। तो उसका उद्गम स्थल जो है वो यहाँ से निकलती है ऐसे करके, और यहाँ से आते आते आकर के जाद में जा कर के कहाँ बनाती है, ये आपका जो है वो चिल्का लेक जो है, ये एक चिल्का लेक है, और चिल्का लेक में ही आपका क्या बनाती है, डेल्टा बनाती है। ओके, आप देख रहे हो कि ये क्या है, ये डेल्टा है, ये डेल्टा इसको बोलते हैं एक प्रकार से, ये यहाँ जा कर के बनाती है। तो महानदी जो है वो प्रमुख है। अभी क्योंकि मैं केवल नदियों के बारे में बात कर रहा हूँ, मैं इस पे बने हुए डैम और ये जो भी हैं वो परियोजनाओं के बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं। हम केवल नदियों के बारे में बात करते हैं कि उनका उद्गम स्थल कहाँ है और कहाँ से निकल कर के ये आती हैं। तो पहला जो है हमने बात किया जो है कि महानदी जो है उसके बारे में बात करती है। जो है पहली नदी ऐसी है जिनका जो उद्गम स्थल यानी जो उसका मुहाना है, अर्थात जहाँ नदी गिरती है वो बे ऑफ बंगाल। तो बे ऑफ बंगाल में जो पहली नदी हमने बताया वो महानदी है, और इसका उद्गम स्थल कहाँ है, उड़ीसा में है। ओके, तो ये उड़ीसा की जो है वो पहली नदी है जिसे हम लोग बोलते हैं महानदी। तो ये महानदी जो है वो उड़ीसा की प्रमुख नदी है, और यही जो है वो आकर के पहली जो है वो बे ऑफ बंगाल में गिरती है। अगला हम बात करते हैं, इस पे बहुत बड़ा जो है वो प्रोजेक्ट बना है, लेकिन हम उसकी बात अभी नहीं कर रहे हैं। अगला हम अगर बात करना चाहें तो ऐसी एक और अगला है गोदावरी। देखिए गोदावरी है, गोदावरी को थोड़ा सा मैं दिखा देता हूँ। ये गोदावरी है, और गोदावरी जो है उससे संबंधित एक बहुत बड़ा जो है वो एक है, अभी हम बात करते हैं। देखिए गोदावरी का जो क्षेत्र है यहाँ से निकलती है, और ऐसे आते आते ये जो है वो ऐसे आते आते क्या है, ये देखिए ऐसे यहाँ कर जाकर के गिर जाती है। कहाँ गिर जाती है, ये बे ऑफ बंगाल में आकर के गिर जाती है। देखिए यहाँ पे आकर के गिर गई। तो ये गोदावरी के बारे में एक बात कही जाती है कि जो गोदावरी है उसे हम लोग दक्षिण की गंगा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दक्षिण की गंगा बोलते हैं। जैसे उत्तर भारत में जो है वो ये गंगा जो है वो उसका मान्यता है, वैसे ही यहाँ पे दक्षिण भारत जो है वो वहाँ पर जो है वो गोदावरी के लिए मानता माना जाता है। तो गोदावरी भी एक लंबी नदी है, और इसका भी जो है वो देखिए आप अगर देखेंगे तो जो एरिया है जहाँ से इसको जो एक कवर करती है, तो यहाँ से लेकर के ये क्षेत्र जो है वो इसका उद्गम स्थल है, और यहाँ से लेकर के इतने क्षेत्रों को ये सिंचित करती है, और अंत में जाकर के कहाँ गिर जाती है, बे ऑफ बंगाल में जाकर के ये गिर जाती है। तो ये आपका हुआ गोदावरी के बारे में हमने बताया। और अगला जो है हम बात करना चाहते हैं तो कृष्णा रिवर के बारे में बात करते हैं। देखिए कृष्णा रिवर भी यही है, इसका उद्गम स्थल ऐसे है, और यहाँ से निकलती है पश्चिमी घाट से, ये वाला पश्चिमी घाट है, और यहाँ से निकलती है और साथ में कहाँ जाती है। अब देखिए ये इसका उद्गम स्थल अगर हम देखते हैं थोड़ा सा, तो यहाँ से निकली और ऐसे होते हुए ये देखिए नागार्जुन सागर है यहाँ पर और बीच में, और यहाँ से ऐसे आते आते कहाँ गया, जो कृष्णा रिवर है वो ऐसे करके यहाँ पे बे ऑफ बंगाल में जाकर के गिर गई। और ये भी प्रमुख नदी है दक्षिण भारत की, जो वो कृष्णा रिवर जो है वो बहुत ही प्रमुख नदी मानी जाती है। और अगर यदि हम बात करें कि कृष्णा रिवर कहाँ कहाँ पे जाकर के कवर करती है, किन किन राज्यों को कवर करती है, तो अगर हम मैप में देखेंगे तो ये मोस्टली जो है वो आपका आंध्र प्रदेश, और साथ में जो है वो हो सकता है आपका ये जो है महाराष्ट्र में भी जाए, और कर्नाटका का भी कुछ क्षेत्र जो है वो इसका जो है वो आपका आ सकता है इसमें। तो ये आपका जो है वो कृष्णा रिवर हुआ। अब हम बात करते हैं इसके दक्षिण भारत की जो बहुत ही फेमस नदी है, वो भी जो है वो तुंगभद्रा है। देखिए तुंगभद्रा जो है वो भी यहाँ से इसका उद्गम स्थल है, ये आपका तुंगभद्रा है, यहाँ से ऐसे जाती है, और ये भी जो है वो जाकर के यहाँ मिल जाती है कृष्णा में। ओके, तो ये भी इसका एक उद्गम स्थल है, और जाकर के यहाँ कहाँ गिरती है, बे ऑफ बंगाल में जाकर के ये भी गिर जाती है। तो ये भी एक प्रकार से दक्षिण भारत की बहुत ही फेमस नदी है, और बहुत ही फेमस नदी है तुंगभद्रा, जो जिसका उद्गम स्थल
पश्चिमी घाट है और जाकर के ये अरब सागर में वो बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। तो उसके बाद में अगला अगर हम बात करना चाहें तो कावेरी, देखिए कावेरी जो है वो दक्षिण भारत में जो है वो कावेरी एक डिस्प्यूट का एरिया है और इसको माना जाता है कि इसमें बहुत सारे जो है दो राज्य हैं जिनमें इनके जल को लेकर के, यानी ये जो क्षेत्र है आप देखेंगे, इसको मैं मिटा देता हूँ। जो देखिए कावेरी जो है वो ऐसे यहाँ निकलती है, ऐसे ऐसे आकर के ऐसे चली जाती है। अगर यदि हम देखें तो अगर हम बात करें आपसे कि कौन कौन से किस किस राज्य में ये आकर के आपका गिरती है, तो अगर हम बात करना चाहें तो ये आपका पड़ जाएगा तमिलनाडु, यानी ये जो क्षेत्र है ये आपका तमिलनाडु राज्य में आ जाएगा। ये वाला जो क्षेत्र है आपका ये तमिलनाडु में आ जाएगा। तो ये वाला जो क्षेत्र है ये आपका तमिलनाडु में आ जाएगा यहाँ पे। और साथ में ये अगर अब देखा जाए तो ये कर्नाटका में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? कर्नाटका और तमिलनाडु। ओके, तो ये दो राज्य जो हैं वो इनके बीच का ये जो झगड़े का विवाद रहता है, इनमें विवाद चलता रहता है। ये कहते हैं कर्नाटका वाले कहते हैं कि और पानी जो है इन दो राज्यों में जल को बंटवारे के लिए जो है वो इस पर विवाद होता रहता है। तो कावेरी जो है वो रिवर जो है वो भी जाकर के अंत में जाकर ये गिर जाती है कहाँ? बे ऑफ बंगाल में। कहाँ गिर जाती है? ये आपका जो है वो बे ऑफ बंगाल में जाकर के ये गिर जाती है। ये ओके, बे ऑफ बंगाल में जाकर के ये गिर जाती है। और उसके साथ साथ जो है आपका देखने को मिलेगा कि ये जो अभी आपका कृष्णा कावेरी रिवर थी, ये आपका मुख्य रूप से जो प्रमुख साउथ की नदियाँ हैं वो आपको नज़र आती हैं। तो प्रमुख नदियों में से जितनी नदियाँ थी वो आपको मैंने बता दिया। और बाकी इसमें से दक्षिण भारत की नदी जो है वो ये भी जो है वो ये क्षेत्र जो है आपका ये थोड़ा सा जो पश्चिमी घाट है ये हल्का सा पहाड़ी क्षेत्रों में आता है। लेकिन ये जो क्षेत्र है आपका ये अगर हम बात करना चाहें इधर वाला जो क्षेत्र है ये बाकी ये तो सब माना जाता है कि जो है वो पठारी एरिया है। लेकिन ये जो तमिलनाडु का क्षेत्र है ये वाला क्षेत्र नीचे का जो क्षेत्र पड़ जाता है, जो तमिलनाडु का ये जो क्षेत्र पड़ जाता है ये वाली नदियाँ यहाँ का, तो ये वाला क्षेत्र जो है वो उर्वर भूमि है और यहाँ पर जो है वो खेती बड़े पैमाने पर की जाती है। लेकिन ये जो बीच में आपका ये क्षेत्र पड़ जाता है ये सब पठारी है। लेकिन ये जो क्षेत्र आपका तमिलनाडु का क्षेत्र पड़ जाता है यहाँ पर खेती अच्छे पैमाने पर होती है। और ये लेकिन यहाँ पे तमिलनाडु के बीच में एक और जो है वो जोग्राफिकल कंडीशन इसका एक ये है कि यहाँ पे जो है जब बरसात होती है तो जैसे हमारे यहाँ पे जून में हुआ जितनी भी नॉर्थ की बरसात होता है, मानसून आता है, तो वो जून अप्रैल या जून या जुलाई अगस्त तक पूरा बरसात होती है। लेकिन तमिलनाडु के बारे में बात किया जाए तो यहाँ जो होता है वृष्टि छाया प्रदेश पड़ता है ये क्षेत्र। तो यहाँ पे क्या होता है कि वृष्टि छाया प्रदेश से कैसा होता है, जब मानसून होता है तब उस वक्त बरसात नहीं होती है। लेकिन जब मानसून लौट रहा होता है यहाँ से लेकर के यहाँ तक तो क्या होता है यहाँ पर बरसात होती है बाद में। तो एक प्रकार से ये भी है। तो कुल मिलाकर के अभी आपको मैंने बताया कि दक्षिण भारत की प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी हैं, कौन सी नदी जो है वो आपका बे ऑफ अरेबियन सी में गिरती है और कौन सी ऐसी नदियाँ हैं जो आपका बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं। तो मैं एक बार समराइज़ करना चाहूँ तो मैं बता दूं कि दो नदियां ऐसी हैं जो नर्मदा और ताप्ती, यही दो नदियां हैं जो आ जाकर के आपका अरेबियन सी में गिरती हैं। और दक्षिण भारत की आल रिवर जितनी हैं दक्षिण भारत की वो सब अरेबियन सी में गिरती हैं आकर के। इसका प्रमुख कारण क्या है वो भी मैं बता दूं आपको कि इधर का जो क्षेत्र है वो पर्वतीय क्षेत्र है पश्चिमी घाट। और इसी कारण से यहाँ पे अब देखिए नदियाँ जो भी होती हैं वो अपने निचलतम तल पे अर्थात ऊंचे से लेकर के नीचे की तरफ बहती हैं। तो यही कारण है कि ये जो नदी है ये इधर का जो भाग है ये वाला क्षेत्र ये ऊंचा पड़ जाता है, इधर की तरफ ढालू है, इसका ढाल होगा तभी तो इधर पानी आएगा। तो इसलिए जो है ये सारी नदियाँ इधर आकर के जो है वो बे ऑफ बंगाल में गिर जाती हैं। तो ये आपका रहा दक्षिण भारत की कुछ नदियों का परिचय। और बाकी इस पे जो परियोजनाएं बनी हैं, क्या क्या परियोजनाएं हैं वो हम अगली वीडियो में जानेंगे। और हो सकता है कि मैं अगले वीडियो में आपको बताऊं कि नॉर्थ की जो नदियां हैं उनमें कौन कौन सी ऐसी नॉर्थ की नदियां हैं और गंगा की सहायक नदियाँ क्या है उसके बारे में क्या क्या जो है वो नियम है और क्या क्या उसके बारे में परसेप्शन है और कौन कौन सी ऐसी तथ्य हैं जो सिंधु नदी को हम इंडस रिवर को पढ़ेंगे। अगले वीडियो में हम मिलते हैं आपको, तब तक के लिए जय हिंद। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें और बाकी शेयर भी करें। जय हिंद।